आज हम बात करने वाले हैं वेरी बेसिक अबाउट द न्यूरोफिजियोलॉजी एंड न्यूरोएनाटॉमी। न्यूरोएनाटॉमी और न्यूरोफिजियोलॉजी में जो कुछ है, जो सबसे बेस है, सबसे पहले हम बेस से स्टार्ट करेंगे। तो सब हमारा जो ब्रेन है, तो सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, एंड पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। तो जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसका क्या काम है? मेन जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो हमारा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो हमारा काम है टू टेक द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इन्वायरमेंट एंड प्रोसेस देम, मतलब इन्वायरमेंट से सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना और उनको प्रोसेस करके आउटपुट देना। जैसे कि हमें टच फील होता है, तो टच जब हमें कोई करता है तो वो सेंसेशन जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसको प्रोसेस करके बताता है कि हमें हॉट फील हो रहा है या फिर कोल्ड फील हो रहा है। वो तो जितना भी आपका प्रोसेस होता है, जितना भी कंट्रोल एंड कमांड का सिस्टम है, वो सब किसके पास में होता है? आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। नर्वस सिस्टम में आपका आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे सिर्फ आता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारे दो सिस्टम आते हैं, एक आता है सेंसरी, सेकंड वन इज मोटर। मोटर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेंसरी नर्वस सिस्टम एंड मोटर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब सेंसरी नर्वस सिस्टम में क्या है? जो भी इंफॉर्मेशंस हम इन्वायरमेंट से लेते हैं वो सब क्या होती हैं? सेंसेशंस होती हैं। वो हमारे किससे आती हैं? सेंसरी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से हमारे अंदर आती हैं। जो भी इंफॉर्मेशंस हम लेते हैं किससे आता है? सेंसरी नर्वस सिस्टम से। और उन इंफॉर्मेशंस पे हम जो रिस्पॉन्ड करते हैं, या फिर जो ब्रेन, एग्जांपल के लिए आपका ये है सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और ये कोई बॉडी का पार्ट में लेग है आपका। तो अगर हमें लेग में कोई भी टच हमारे किया है, तो टच करने के बाद में हमारी नर्व्स जो हैं वो किस जाएंगी? हमारे उस टच वाले सेंसेशन को लेकर के सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। टच वाला सेंसेशन हमारा कहाँ पहुंचेगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में उसको रिकॉग्नाइज करेगा कि हाँ, हमें किसी ने टच किया है। और या फिर कोई हॉट गर्म चीज पे हमारा पैर पड़ गया, तो पैर पड़ने के बाद में वो प्रोसेस नर्वस सिस्टम के थ्रू कहाँ जाएगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जैसे पता चलेगा कि किसी गर्म चीज पे हमारा पैर पड़ा है, तुरंत ये यहाँ से सिग्नल देगा इस पैर को कि इस पैर को वहां से हटा लो। तो वो कैसे जाएगा? आपके दूसरी नर्व यहाँ से निकलेगी, उसको बोलेंगे मोटर नर्व। तो इस नर्व के थ्रू जैसे इंफॉर्मेशन पैर तक पहुंचेगी, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स होते हैं यहाँ पे, वहां पे जैसे इंफॉर्मेशन पहुंचेगी वो पैर आपकी मसल्स वहां तुरंत के हेल्प से पैर को आप हटा लेंगे। तो सेंसरी मींस कि जो इंफॉर्मेशन हम इन्वायरमेंट से हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जा रही है वो सेंसरी नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल में हमारे दो आते हैं, सेंसरी नर्वस सिस्टम एंड मोटर नर्वस सिस्टम। तो सेंसरी नर्वस सिस्टम में क्या होता है? जो भी इंफॉर्मेशन हमारे इन्वायरमेंट से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जा रही हैं वो सब कहलाती हैं सेंसरी। वो सब किसमें आते हैं? सेंसरी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर। और जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाद हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो इंफॉर्मेशन सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आ रही है वो सब क्या कहलाता है? वो पूरा इधर मोटर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्लियर? इसके बाद में सेंसरी मींस क्लियर है कि सेंसरी में हमारा जो भी हम सेंसेशन करते हैं, तो सेंसरी में भी हमारा दो टाइप का है। फर्स्ट वन इज स्पेशल सेंस, सेकेंड वन इज जनरल सेंस। जनरल सेंस। तो सेंसरी नर्वस सिस्टम में भी हमारे दो टाइप के सेंसेशन होती हैं, एक होता है जनरल सेंसेशन, एक होता है स्पेशल सेंसेशन। अब स्पेशल सेंसेशन क्या है, जनरल सेंसेशन क्या है? स्पेशल सेंसेशन मींस यू कैन सेंस फ्रॉम अ पर्टिकुलर ऑर्गन, फ्रॉम पर्टिकुलर एरिया। अगर कोई सेंसेशन आप बॉडी के किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गन से या फिर किसी एक पर्टिकुलर एरिया से सेंस कर रहे हैं, तो वो हमारे सारे सेंस आएंगे सेंसरी
पेरिफेरल स्पेशल सेंस में आएंगे, जो कि आएगा सेंसरी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत। अब स्पेशल सेंस में आपके कौन कौन से सेंस आएंगे, जैसे कि स्पेशल कौन सा ऑर्गन, जैसे कि हमारी साइट होगी, विजन, ऑल्फैक्स, विजन, विजन मीन्स आई, सिर्फ आंख से हम देख सकते हैं, कहीं और से नहीं देख सकते हैं। ऑल्फैक्शन, ऑल्फैक्शन मीन्स स्मेल, महक, स्मेल मीन्स ऑल्फैक्शन, हम सिर्फ महक कहां से, तो ऑल्फैक्टरी नर्व होती है नोज में, नोज से ले सकते हैं, इसलिए नोज हमारा किस में आएगा, इस पर ये हमारा सेंस स्पेशल सेंस में आएगा। उसके बाद में टेस्ट, टेस्ट मीन्स टंग से हम टेस्ट ले सकते हैं। नेक्स्ट हियरिंग, हियरिंग हम सिर्फ कान से, इंटरनल ईयर में मोस्टली हमारे सुनने में हेल्प करता है, तो हियरिंग में कहां से, कान से सुनाई दे सकती है, और कहीं से हम हियरिंग नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज योर बैलेंस, तो विजन आंख से देख सकते हैं, स्मेल सिर्फ नोज से ले सकते हैं, टेस्ट सिर्फ हमें टंग से आ सकता है, हियरिंग सिर्फ ईयर से आ सकता है। बैलेंस, जो बैलेंस है वो हमारा जो इंटरनल ईयर होता है वो हमारा बैलेंस में हेल्प करता है, और कहीं से हमें बैलेंस में हेल्प नहीं मिलता है। लेकिन अब देखो होता कैसे है, हमारा कुछ भी सेंसेशन है तो सबसे पहले क्या होगा, कोई भी स्पेशल सेंस यहाँ से जनरेट होगा, स्पेशल सेंस हमारा सेंसरी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेंसरी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से हमारा जो सेंस होगा वो जाएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसको देखेगा, कमांड उसमें क्या है, किस तरीके का सेंसेशन आया है, उस सेंसेशन पे ये क्या करेगा, अपना कमांड देगा, और वो जो एक्शन होगा वो कहाँ पे, किसके थ्रू जाएगा, पेरिफेरल मोटर नर्वस सिस्टम के थ्रू। ठीक है, क्या करना है कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में भी आपका कहाँ, मोटर नर्वस सिस्टम के थ्रू जाएगा। ठीक, क्या करना है, तो ये आ गया आपके स्पेशल सेंस, यहीं से हम जितने भी सेंसेशन हैं वो यहीं से मिलता है। लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी टच नहीं है, पेन नहीं है, तो वो सब किस में आते हैं, जनरल सेंसेशन। जनरल सेंसेशन का एग्जांपल आपका है, जनरल सेंसेशन में भी आपके दो टाइप के आते हैं सेंसेशन, एक तो आता है सोमैटिक और एक आता है विसरल जनरल सेंसेशन। एक आता है सोमैटिक, एक आता है विसरल जनरल सेंसेशन। सोमैटिक मीन्स क्या होता है, जो भी हम ऊपर से सुपरफिशियल लेयर से जो भी सेंसेशन हम सुपरफिशियल लेयर से करते हैं वो सब किस में आते हैं, सोमैटिक सेंसेशन। विसरल सेंसेशन मीन्स जो हम इंटरनल ऑर्गन, जैसे कि हमारे जब कभी कभी हमारा स्टमक वगैरह का, सॉरी इंटेस्टाइन वगैरह का डिस्टेंशन होना, या फिर क्रैम्प होना, इंटेस्टाइन में डायरिया के टाइम पे क्रैम्प्स होना, वो सब किस सेंसेशन किसके टाइम में आएंगे, विसरल में। अब जनरल सेंसेशन में वो सेंसेशन आते हैं, स्पेशल सेंस में पर्टिकुलर किसी एक ऑर्गन से सिर्फ हम उस सेंस को कर सकते हैं। लेकिन जनरल सेंसेशन में बॉडी के किसी भी ऑर्गन में किसी भी पार्ट से हम वो सेंस कर सकते हैं, वो सब क्या आते हैं आपके जनरल सेंसेशन में। जैसे कि एग्जांपल है आपका जनरल सेंसेशन में भी दो टाइप का, एक सोमैटिक एंड एक विसरल। सोमैटिक का एग्जांपल स्किन। अब हम क्या कर सकते हैं, टच, हम कहीं पे भी स्किन में किसी भी पार्ट में टच करें तो हमें टच फील होगा। तो वैसे सोमैटिक सेंसेशन में आते कौन कौन से हैं, टच, पेन एंड टेम्परेचर। ठीक है, कौन कौन से आते हैं, टच, पेन एंड टेम्परेचर। ठीक है, इसके साथ टच, पेन एंड टेम्परेचर। तो टच आपका कहीं से भी कर सकते हैं, हमें सेंस होगा। पेन हमारे किसी भी ऑर्गन को आप करेंगे, टच वहां से किसी भी ऑर्गन से आ सकता है। टेम्परेचर हम किसी भी ऑर्गन से, बॉडी के किसी भी ऑर्गन में का टेम्परेचर होता है, तो ये कहीं सेंसेशन किसी भी ऑर्गन से आ सकता है, इसलिए किसमें आते हैं, जनरल सेंसेशन में। विसरल सेंसेशन जैसे कि एब्डोमिनल डिस्टेंशन या फिर एब्डोमिनल क्रैम्प्स, जो पेन होते हैं जो विसरल ऑर्गन से आते हैं, वो आपके किसके अंतर्गत आते हैं, विसरल सेंसेशन के अंतर्गत। जैसे कि एब्डोमिनल क्रैम्प, अंदर से कोई भी इंटरनल ऑर्गन से डल पेन आता है, डल पेन, जो ये पेन होगा आपका सोमैटिक पेन, वो शार्प पेन होगा,
और जो विसरल पेन होगा वो डल पेन होगा, हमेशा बहुत ही शार्प पेन होगा। अगर पेन हो तो ठीक है। इसके बाद में आपका आ गया मोटर नर्वस सिस्टम। तो ये क्लियर है ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, दो पार्ट, सेंसरी एंड मोटर। सेंसरी में भी हमारे स्पेशल सेंस आते हैं और जनरल सेंस आते हैं। जनरल सेंस और स्पेशल सेंस में आपका विजन, स्मेल, टेस्ट, हियरिंग एंड बैलेंस। ठीक है। और जो आपका सोमैटिक सेंसेशन है उसमें टच, पेन एंड टेम्परेचर आते हैं। सोमैटिक में और विसरल में, कोई भी विसरल ऑर्गन्स में जो डल पेन होता है वो आपका इसके अंतर्गत आता है। इसके बाद में आपका आता है नेक्स्ट मोटर नर्वस सिस्टम। मोटर नर्वस सिस्टम के अंतर्गत भी आपके टू टाइप के, सोमैटिक मोटर नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक मोटर नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक मोटर नर्वस सिस्टम। सोमैटिक मीन्स अंडर वॉलंटरी कंट्रोल, जो हमारे कंट्रोल में है, जैसे कि चलना हमारे कंट्रोल में है। ठीक है, हम जब चाहे चल सकते हैं, जब चाहे रुक सकते हैं। बोलना हमारे कंट्रोल में है। ये सब किस में आएंगे? सोमैटिक मोटर रिस्पॉन्स में। मतलब हमें अगर किसी को कोई बोलना है कुछ, तो बहुत सोच समझ के जो हमें सही वर्ड है वही बोलेंगे। अगर हमारा माउथ सोमैटिक और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम मीन्स ये हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, इन पे हमारा किसी भी तरीके का कंट्रोल नहीं होता। एग्जाम्पल में आपका ब्लड प्रेशर, इंटेस्टाइनल पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, आंख के मूवमेंट को हम नहीं रोक सकते। ब्लड प्रेशर कम करना है, ज्यादा करना है, वो आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम करेगा। जैसे कि रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन एक्सेस सिस्टम एक होता है, जो रीनल सिस्टम में आप पढ़ोगे, तो वहां पे क्या होता है कि हम वो आपका ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता रहता है। या फिर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में वहां पे जो आपके एड्रेनालिन है, नॉरएड्रेनालिन है, वो आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। लेकिन क्या इस ब्लड प्रेशर को हम अपने मन से कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं। उसकी सेंसेशन हमें होगी? नहीं होगी। उसको हम सेंस भी नहीं कर सकते कि ये क्या है। तो जो खुद से हो रहा है वो सब किस में आएगा? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में। सोमैटिक मोटर नर्वस सिस्टम जो हमारे कंट्रोल में है। अगर हमें कहीं चलना है, हमारे ब्रेन से कमांड आ रहा है कि हमें चलना है, लेकिन अगर हम चाह रहे हैं कि नहीं चाहें तो फिर रुक सकते हैं। जहां चाहे वहां पे रुक सकते हैं, जब चाहे तब चल सकते हैं, जब चाहे बोल सकते हैं, जब चाहे खा सकते हैं, पी सकते हैं, जो भी करना चाहें। तो वो सब किस में आएगा? सोमैटिक मोटर नर्वस सिस्टम में। ठीक है। तो सोमैटिक मोटर नर्वस सिस्टम में आपका ये आएगा। दूसरा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में हमारे दो आते हैं। एक आता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक होता है सिंपैथेटिक, और सेकेंड वन इज योर पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम मोस्टली किसी चीज को एक्सेलरेट करने, ज्यादातर किसी चीज को बढ़ाने में काम आते हैं। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम मोस्टली रिलैक्स करने में काम आता है। जैसे कि स्ट्रेस के कंडीशन में हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा, स्ट्रेस। और अगर हम रेस्ट कर रहे हैं, रिलैक्स हैं, ठीक है, रिलैक्स हैं, तो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो। जैसे कि हम खाना पीना खा करके आराम से सो रहे हैं, तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट है। आपका खाना खाए हो, आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल की ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देगा, खूब ब्लड वहां जाएगा, खूब सारा जो न्यूट्रिएंट्स है वो एब्जॉर्ब करके वहां से लेके आएंगे। लेकिन स्ट्रेस की कंडीशन में डॉग देख लो, कोई तगड़ा डॉग है और वो डॉग से तुम्हें लगता है तुम्हें काटेगा, तो काटेगा, तुम क्या करोगे? फाइट और फ्लाइट, दो ऑप्शन होते हैं, फाइट और फ्लाइट। और दुबला पतला सा डॉग है, तुम खुद ही उसको दौड़ा लोगे, तो हो सकता उस डॉग का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाए। लेकिन अगर तगड़ा डॉग है तो तुम्हारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा, तुम भागोगे। तुम क्या करोगे? भागोगे। चलना फिरना भागना हमारा किसमें है? सोमैटिक। हम दौड़ रहे हैं, वो हमारा किसमें है? सोमैटिक मोटर नर्वस सिस्टम। ये हमारे कंट्रोल में है, हम दौड़ सकते हैं। लेकिन उसी समय जब हम दौड़ रहे थे तो हमारी हार्ट रेट बढ़ जाती है। जो मसल्स हैं, जो मोस्टली लेग की मसल्स हैं, उनकी ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाती हैं, जिससे कि वहां ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन पहुंच सके, ब्लड पहुंच सके और न्यूट्रिएंट पहुंच सके। ज्यादा ब्लड जाएगा तो ज्यादा ऑक्सीजन और ज्यादा न्यूट्रिएंट्स वहां पे पहुंचेंगे, जिससे कि सेल को एनर्जी ज्यादा जनरेट कर सकती है और आप तेजी से दौड़ सकते हो। तो दौड़ना तो आपके कंट्रोल में कि आप दौड़ोगे कि नहीं दौड़ोगे।
लेकिन उसी समय जो आपके ब्लड वेसल्स डायलेट हो जा रहे, हार्ट रेट बढ़ जा रहा, रिस्पायरेशन रेट बढ़ जा रहा, वो क्या आपके कंट्रोल में नहीं, वो आप बिना आपके कंट्रोल के वो ऑटोमेटिकली बढ़ जा रहा, जो कि किसके किसके द्वारा हो रहा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू। क्लियर? इतना क्लियर? मींस नर्वस सिस्टम क्या है? कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है। ऑल द इन्वायरमेंट से जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो कलेक्ट करके हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जाती है, फिर वहां से जो रिस्पांस होता है वो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पेरिफेरल नर्वस सिस्टम तक जाता है, जिसमें जिस रिस्पांस पे वो उसको एक्ट करना होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आती है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दो आते हैं, आपका सेंसरी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड मोटर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंसरी नर्वस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आपके दो टाइप्स के हैं, स्पेशल सेंस एंड जनरल सेंस। स्पेशल सेंस वो सेंस है जो कि हम पर्टिकुलर किसी ऑर्गन से सेंस कर सकते हैं। जनरल सेंस हमारे वो सेंस आते हैं जो बॉडी के किसी भी पार्ट से हम सेंस कर सकते हैं। जैसे कि आपका आ गया विजन, विजन, स्मेल मींस टेस्ट, हियरिंग एंड बैलेंस। सोमैटिक जनरल सेंसेशन में भी आपके दो टाइप के, सोमैटिक एंड विसरल। सोमैटिक मींस जो सुपरफिशियल लेयर से हमारे आ रहे हैं, जैसे कि स्किन से जो सेंसेशंस आ रहे हैं वो सब क्या आएंगे, सोमैटिक, जैसे कि टच, पेन एंड टेम्परेचर। विसरल जो हमारा डल पेन है या फिर एब्डोमिनल क्रैम्प्स वगैरह हैं जो कि हमारे इंटरनल ऑर्गन से आ रहे हैं, वो इसमें आते हैं विसरल सेंसेशन में। मोटर पेरिफेरल नर्वस, ये तो सेंसेशन हमारे सब जाएंगे, सेंसेशन कहाँ जाएंगे, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम मींस सेंसरी नर्व के थ्रू ये कहाँ जाएंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब वहां से उस पर एक्ट कैसे करना है तो वो आपका आएगा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कौन से, मोटर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, मोटर नर्व के थ्रू। अब मोटर नर्व के थ्रू जो आएगा तो दो तरीके के आपके मोटर नर्व्स होती हैं, एक तो ऑटोनॉमिक नर्वस नर्व होते हैं, दूसरा क्या होती है आपकी सोमैटिक मोटर नर्वस सिस्टम होता है। सोमैटिक मींस अंडर वॉलंटरी कंट्रोल, जो हमारे कंट्रोल में है, जो हम चलना चाहें तो चल सकते हैं, तो ये हमारे कंट्रोल में है। ऑटोनॉमिक मींस जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो ऑटोनॉमिक में भी आपके दो टाइप के, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक मोस्टली स्ट्रेस की कंडीशंस में एक्टिवेट होते हैं, पैरासिम्पैथेटिक हमेशा बॉडी को रिलैक्स करने के लिए एक्टिवेट होता है। जब बॉडी आपकी रिलैक्स होती है उस समय पैरासिम्पैथेटिक आउटफ्लो ज्यादा होता है, जब स्ट्रेस में होती है उस समय सिंपैथेटिक आउटफ्लो ज्यादा होता है। क्लियर? इतना क्लियर? इसमें कोई डाउट? जैसे इसमें मान लो किसी को स्ट्रेस है, ठीक है, तो वो मैसेज गया सेंट्रल में, सेंट्रल से फिर वो फिर मैसेज। स्ट्रेस, स्ट्रेस का हम स्ट्रेस बहुत से टाइप के होते हैं, जैसे कि फियर है, स्ट्रेस हुआ, हंगर है, फियर है, बहुत सारे टाइप के स्ट्रेस, स्ट्रेसर तो बहुत सारे टाइप्स के हैं। तो मान लिया हमको फियर, डर लगा, हमने किससे डर लगा, कुत्ते को देख करके डर लगा। अब ये सेंसेशन कहाँ जाएगा, अगर हमको डर लगा, डर कैसे हमको पता चलेगा, हम देखेंगे ना, भारी बड़ा सा बुलडॉग आ गया सामने और ये हमें काट सकता है, भौंक रहा, तो ये हमें विजन, स्पेशल सेंस के थ्रू हमारा कहाँ जाएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम अब तुमको कमांड देगा कि भागो, क्योंकि कुत्ता बड़ा है, छोटा होगा तो तुम इस पे हावी हो जाओगे, तुम उसको मार सकते हो, फाइट कर सकते हो, पर बड़ा कुत्ता इसलिए तुम्हें क्या करना है, भागना है। भागोगे तो तुम्हारा वो आएगा आपका मोटर नर्वस सिस्टम, मोटर नर्व के थ्रू आएगा। इसमें भी भागने टाइम पे हमारे जो हम दौड़ रहे हैं तो हम रुक सकते हैं चाहे तो, वो कैसे में आएगा, सोमैटिक मोटर नर्वस सिस्टम में आएगा। पर उसी समय हमारी हार्ट रेट बढ़ जाती है, ब्लड की वेसल्स डायलेट हो जाती है लेग की, आपका उसी समय रिस्पायरेशन रेट बढ़ जाता है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, वो किसमें आता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आता है। ठीक है? क्लियर ना? इसके बाद में भी हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं जनरल। अगर हम ब्रेन का स्ट्रक्चर देखें, ब्रेन का स्ट्रक्चर देखें, जो सुपरफिशियल स्ट्रक्चर है उसके बारे में बात करें, तो अगर हम फ्रंटल प्लेन में काटते हैं, सामने से बॉडी का सेक्शन करते हैं, तो हमारा ब्रेन में कैसा दिखेगा, तो हमारा कुछ इस तरीके का, ये लास्ट में स्पाइनल कॉर्ड। तो अगर हम फ्रंटल प्लेन में कट करते हैं तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आता है। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर में जो ये एरिया है ऊपर का, जो ऊपर का एरिया है इसको बोलते हैं फॉर ब्रेन। क्या बोलते हैं, फॉर ब्रेन। जो ये है ये मिड ब्रेन, मिडिल का मिड ब्रेन, एंड जो लोअर ब्रेन है उसको क्या बोलते हैं, पॉन्स वगैरह को, और पॉन्स को बोलते हैं हाइंड ब्रेन। हाइंड यहाँ पे होता है पीछे।
ठीक है, मेडुला और जो लोअर सबसे नीचे है उसको क्या बोलेंगे? हाइंड ब्रेन। मिडिल वाले को मिड ब्रेन, ऊपर वाले को फोर ब्रेन। फोर ब्रेन को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फ्रोजन सेफ्लॉन। फोर ब्रेन को क्या बोलते हैं? फ्रोजन सेफ्लॉन। मिड ब्रेन को बोलते हैं मीसेनसेफ्लॉन। एंड जो आपका हाइंड ब्रेन है उसको बोलते हैं रोम्बेनसेफ्लॉन। क्या बोलते हैं? क्लियर? तो अगर हम बात करेंगे फोर ब्रेन की तो हो सकता है वहां पे लिखा हो प्रोजेनसेफ्लॉन। मिड ब्रेन को हम मेसेनसेफ्लॉन एंड हाइंड ब्रेन को किससे बोलते हैं? रोम्बेनसेफ्लॉन। मिड ब्रेन में जो आपका ये आउटर पार्ट है, जो ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स का जो आउटर वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं टीलेनसेफ्लॉन। क्या बोलते हैं? टीलेनसेफ्लॉन। और इसी के अंदर जो इनर वाला पार्ट होता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स में, उसको बोलते हैं हम, उसको क्या बोलते हैं? डायनसेफ्लॉन। ब्रेन का स्ट्रक्चर अगर नॉर्मल हम बेसिक स्ट्रक्चर देखते हैं तो इतना तो हमें आना चाहिए कि ब्रेन को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। इसके बाद में आपकी आ जाती है स्पाइनल कॉर्ड, वो कि आप दूसरा पार्ट है। तो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन को हम बोलते हैं प्रोजेनसेफ्लॉन, मिड ब्रेन को बोलते हैं मेसेनसेफ्लॉन एंड हाइंड ब्रेन को बोलते हैं रोम्बेनसेफ्लॉन। फोर ब्रेन में भी हम जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स, जो पेरिफेरल, जो बाहर का एरिया है, उसको बोलते हैं टीलेनसेफ्लॉन। और जो इसके अंदर का जो एरिया होता है, इनर साइड में होता है, उसको बोलते हैं हम डायनसेफ्लॉन। उसको बोलते हैं डायनसेफ्लॉन। क्लियर? इतना क्लियर? ये है बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूरो एनाटॉमी। मींस ये बेसिक है आपका न्यूरो एनाटॉमी का। अब हम अगर बात करते हैं तो हमारे 2 टाइप की सेल्स होती हैं न्यूरो सिस्टम।